हेलो फ्रेंड्स, आज हम ट्रांसलेशन के अंतर्गत फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। सबसे पहले हमें पहचान पता होनी चाहिए कि कौन सा वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा। पहचान ये है कि यदि किसी हिंदी के वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे या चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा ये शब्द अगर आते हैं तो समझ लीजिए कि वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। दूसरे नंबर पे इसकी हमें याद रखनी है सहायक क्रिया, ऑक्सिलियरी वर्ब, और वो सहायक क्रिया है विल हैव और शैल हैव। विल हैव तथा शैल हैव, आई और वी के साथ शैल हैव का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। दो तीन बात आपको समझ में आ गई पहचान कि हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में मुख्य क्रिया में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे ये शब्द होंगे, वे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य या फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं। सहायक क्रिया विल हैव और शैल हैव, ये ध्यान रखिए। आई और वी के साथ शैल हैव काहे में? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। आई और वी के साथ सहायक क्रिया शैल हैव का प्रयोग होगा, बाकी यू, दे, ही, सी, इट, एक वचन करता हो, बहुवचन करता हो, सबके साथ विल हैव का प्रयोग होगा। और ये भी साथ साथ याद रखिए कि परफेक्ट टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे पास्ट परफेक्ट है, चाहे फ्यूचर परफेक्ट है, परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। आपने प्रेजेंट परफेक्ट में देखा था हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में देखा हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पूरा नियम याद रखेंगे। जब हम किसी वाक्य को हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या नियम रहेगा? नियम रहेगा कि पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, राम, सोहन, गोपाल, मोहन, जो भी है, एक वचन बहुवचन, वो कर्ता लिखेंगे यहाँ पे। फिर उस कर्ता के अनुसार विल हैव और शैल हैव, आई और वी है तो शैल हैव, बाकी सबके साथ विल हैव। उसके बाद जो वर्ब है, जो क्रिया है, उसकी थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और बाकी बचे जो बाद में लिखेंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं, ये है, हम शाम तक यह कार्य समाप्त कर चुके होंगे। हम यह कार्य समाप्त कर चुके होंगे, तो बाद में आया समाप्त कर चुके होंगे। समाप्त करना वर्ब है, क्रिया है, और उसमें चुके होंगे ये जुड़ा हुआ है। तो इससे हमें पता चल गया भाई ये तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो कैसे इसकी अंग्रेजी बनानी भाई? पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है भाई? हम शाम तक ये कार्य समाप्त कर चुके होंगे। कौन समाप्त कर चुका होगा? हम। तो हम सब्जेक्ट है, पहले इसे लिखेंगे हम, ये हो गया सब्जेक्ट हम। और हम की अंग्रेजी वी के साथ क्या लगेगा? शैल हैव, तो ये हो जाएगा वी शैल हैव। वर्ब क्या है? समाप्त करना। समाप्त करने की अंग्रेजी फिनिश, और फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश, तो वी शैल हैव फिनिश। हम समाप्त कर चुकेंगे क्या? जो वर्ब में क्या लगाने से उत्तर में मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो हम समाप्त कर चुकेंगे क्या? यह कार्य। तो यह कार्य क्या है? ऑब्जेक्ट है, यानी दिस वर्क। तो क्या हो गया सेंटेंस? वी शैल हैव फिनिश्ड दिस वर्क। आगे क्या बचा? शाम तक, बाय द इवनिंग। तक के लिए बाय का प्रयोग करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तक की अंग्रेजी लगाने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तक का प्रयोग करेंगे। शाम तक, बाय द इवनिंग। सुबह तक, बाय द मॉर्निंग। उस समय तक, बाय द टाइम या बाय दैट टाइम। आधी रात तक, बाय द मिडनाइट।
5 बजे तक, बाई 5 o'clock, सोमवार तक, बाई मंडे, सप्ताह के अंत तक, बाई द एंड ऑफ द वीक, जनवरी तक, बाई जनवरी। तो इस प्रकार से हम तक का प्रयोग करेंगे। तो कैसे लिखेंगे फिर सेंटेंस? हम शाम तक यह कार्य समाप्त कर चुके होंगे, एफर्मेटिव सेंटेंस है। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे वी, फिर सहायक क्रिया शैल है, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट दिस वर्क, और फिर जो बचे बाद में बाय द इवनिंग। तो ये वाक्य हो गया वी शैल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय द इवनिंग। इसी प्रकार से आप दूसरे वाक्य बना सकते हैं। माताजी खाना बना चुकी होगी, द मदर विल हैव कुक्ड द फूड। अध्यापक भूगोल पढ़ा चुका होगा, द टीचर विल हैव टॉट ज्योग्राफी। पिताजी समाचार पत्र पढ़ चुके होंगे, फादर विल हैव रेड द न्यूज़पेपर। माताजी मंदिर चली गई होंगी, मदर विल हैव गॉन टू द टेम्पल। मदर विल हैव गॉन टू द टेम्पल। मास्टर साहब कक्षा में पहुंच चुके होंगे, द टीचर विल हैव रीच्ड द क्लास। वर्षा थम चुकी होगी, इट विल हैव स्टॉप्ड टू रेन। इट विल हैव स्टॉप्ड टू रेन। और वर्षा शुरू हो चुकी होगी, इट विल हैव स्टार्टेड टू रेन। इट विल हैव स्टार्टेड टू रेन। सूर्य अस्त हो चुका होगा, द सन विल हैव सेट। किसान खेत में बीज बो चुका होगा, द फार्मर विल हैव सॉड सीड इन द फील्ड। धोबी कपड़े धो चुका होगा, द वॉशरमैन विल हैव वॉश्ड द क्लॉथ्स। माली पौधों को पानी लगा चुका होगा, द गार्डनर विल हैव वाटर्ड द प्लांट्स। मेरा भाई पत्र लिख चुका होगा, माई ब्रदर विल हैव रिटन द लेटर। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। और जब निगेटिव आपको बनाना पड़े तो सहायक क्रिया विल हैव और शैल हैव के बीच में नोट आ जाएगा, विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव। जैसे ये शीला 5 बजे तक निबंध नहीं लिख चुकेगी, तो शीला निबंध नहीं लिख चुकेगी, तो शीला विल नॉट हैव, लिखने की अंग्रेजी राइट, राइट की थर्ड फॉर्म रिटिन। शीला विल नॉट हैव रिटिन क्या? दी एसे, निबंध 5 बजे तक, बाई 5 o'clock। तो ये हो गया शीला विल नॉट हैव रिटन द एसे बाई 5 o'clock। ऐसे ही आप दूसरे वाक्य बना सकते हैं। पुलिस चोर को नहीं पकड़ चुकी होगी, द पुलिस विल नॉट हैव अरेस्टेड द थीफ। अध्यापक पाठ समाप्त नहीं कर चुका होगा, द टीचर विल नॉट हैव फिनिश्ड द लेसन। किसान अपना बूढ़ा बैल नहीं बेच चुका होगा, द फार्मर विल नॉट हैव सोल्ड हिज ओल्ड ऑक्स। यात्री हरिद्वार नहीं पहुंच चुके होंगे, द पैसेंजर्स विल नॉट हैव रीच्ड हरिद्वार। यात्री खाना नहीं खा चुके होंगे, द पैसेंजर्स विल नॉट हैव ईटन द फूड। डॉक्टर मरीज को दवाई नहीं दे चुका होगा, द डॉक्टर विल नॉट हैव गिवन मेडिसिन टू द पेशेंट। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और इंटरोगेटिव जब बनाना हो, इंटरोगेटिव मतलब जिसके शुरू में क्या आए, क्या वह आधी रात तक हरिद्वार पहुंच चुका होगा, तो क्या वह पहुंच चुका होगा, तो क्या क्या अंग्रेजी निकालने के लिए विल और शैल को पहले लिख देंगे, विल और शैल पहले आ जाएगा, हैव वहीं रहेगा, और नोट अगर है तो नोट इससे पहले ही आएगा। विल ही हैव या विल ही नॉट हैव, ऐसे। शैल आई हैव या शैल आई नॉट हैव, विल क्या की अंग्रेजी लगाने के लिए विल और शैल पहले आ जाएगा।
जैसे ये, क्या वह आधी रात तक हरिद्वार पहुंच चुका होगा? क्या वह पहुंच चुका होगा हरिद्वार आधी रात तक? तो क्या होगा? विल ही हैव रीच्ड हरिद्वार? विल ही हैव रीच्ड हरिद्वार बाय द मिडनाइट? बाय द मिडनाइट आधी रात तक। क्या कोलंबस अमेरिका की खोज कर चुका होगा? विल कोलंबस हैव डिस्कवर्ड अमेरिका? क्या वर्षा थम चुकी होगी? विल इट हैव स्टॉप्ड टू रेन? इंटरोगेटिव बनाना, क्वेश्चन बनाना, तो इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है उससे पहले क्वेश्चन वर्ड और लग जाएगा, यानी विल शैल से पहले क्वेश्चन वर्ड और लगा देंगे। पहले विल शैल आएगा, उसके पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड। जैसे ये डाकिया अब तक सारे पत्र क्यों नहीं बांट चुका होगा, तो क्यों पहले लिखा जाएगा, व्हाई उसके बाद विल। तो व्हाई विल द पोस्टमैन नॉट हैव डिलीवर्ड ऑल द लेटर्स अब तक बाय नाउ? Why will the postman not have delivered all the letters by now? वह अब तक अपना कार्य समाप्त क्यों नहीं कर चुका होगा? तो why will he not have finished his work by now? तुम अब तक कितना धन कमा चुके होगे? How much money will you have earned by now? माता जी अब तक क्या कार्य कर चुकी होगी? What work will the mother have done by now? इस प्रकार से ये जो सेंटेंसेस हैं आप बहुत आसानी से आराम से बना सकते हैं, पहचान पता करके, सहायक क्रिया जान के, नियमों का पालन करके। जब आप इस प्रकार से अभ्यास करेंगे तो आपको हर प्रकार के वाक्य की जानकारी हो जाएगी कि किस वाक्य को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। बहुत ही सिंपल है, नियम का पालन करिए, अभ्यास करिए, सीख जाओगे। इसमें डबल सेंटेंसेस होते हैं कभी कभी, ये हमने आपको सिंगल सेंटेंस समझाए, अभी हम आपको डबल सेंटेंसेस जब होते हैं तो उनको कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए, ये वाक्य हैं, सूर्य निकलने से पूर्व शिकारी जंगल में पहुंच चुका होगा। ये डबल प्रकार के वाक्य हैं, इसमें दो कार्य हैं, एक सूरज निकलने का काम और एक शिकारी के जंगल में पहुंचने का काम। तो इसमें सूर्य निकलने से पूर्व शिकारी जंगल में पहुंच चुका होगा कैसे बनाएंगे? इसमें ये देखेंगे पहले काम कौन सा हुआ। पहले, पूर्व मतलब पहले, पहले शिकारी जंगल में पहुंच चुका होगा। तो जो काम पहले हुआ वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट होगा। किसमें? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये बात समझनी है, जो कार्य वाक्य में पहले हुआ है उस कार्य को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करना है। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब क्या बताया? सब्जेक्ट, सहायक क्रिया विल हैव, शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इस नियम से जैसे ये शिकारी जंगल में पहुंच चुका होगा तो कैसे बनेगा? ये सब्जेक्ट विल हैव, शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट से कैसे बनेगा? पहले सब्जेक्ट, शिकारी जंगल में पहुंच चुका होगा। कौन पहुंच चुका होगा? शिकारी। तो ये सब्जेक्ट है, पहले ये लिखा जाएगा शिकारी। उसके बाद इसके शिकारी को क्या कहते हैं? हंटर। उसके साथ सहायक क्रिया लगाएंगे विल हैव, द हंटर विल हैव, और वर्ब पहुंच चुका होगा। वर्ब है पहुंचना, पहुंचने की अंग्रेजी रीच, रीच की थर्ड फॉर्म रीच। द हंटर विल हैव रीच्ड कहाँ? दी फॉरेस्ट। रीच के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं, इन, एट, ऑन, टू, फॉर, विद, ना। तो दी हंटर विल हैव रीच्ड दी फॉरेस्ट, ये हो गया शिकारी जंगल में पहुंच चुका होगा। ये काम पहले लिखा जाएगा। पहले की अंग्रेजी बिफोर। बिफोर, कैसे बिफोर? सूरज निकलने से।
जो बाद का काम है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करना। फ्यूचर परफेक्ट में क्या बताया? सब्जेक्ट विल हैव, शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ये तो फ्यूचर परफेक्ट का नियम। लेकिन जो काम बाद में हुआ उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे, यानी उसमें क्या नियम है? पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की, सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, और अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब में एस लगा के लिखते हैं, और सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो उसमें एस या ईएस जोड़ के लिखेंगे वर्ब में, और सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। क्योंकि सूरज एक वचन है, सूरज को क्या लिखेंगे? दी सन, और वर्ब क्या है? निकलना, निकलने की अंग्रेजी राइज, तो राइज में एस हो जाएगा, राइजेस हो जाएगा, RISES, बिफोर दी सन राइजेस, ऐसे लिखा जाएगा। तो कैसे बनेगा पूरा वाक्य? देखिए, पहले लिखेंगे शिकारी जंगल में पहुंच चुका होगा पहले सूरज निकलने से। द हंटर विल हैव रीच्ड द फॉरेस्ट बिफोर, अब ये बाद वाला काम लिखेंगे सूरज निकलने से, यानी सब्जेक्ट दी सन, सन एक वचन है इसलिए राइज में एस बोलना जाएगा, राइजेस हो जाएगा, फुल स्टॉप, बिफोर द सन राइजेस। द हंटर विल हैव रीच्ड द फॉरेस्ट बिफोर द सन राइजेस। सोने से पहले मेरे छोटे भाई ने दरवाजा बंद नहीं किया। ये तो गलत होगा। सोने से पहले मेरा छोटा भाई दरवाजा बंद नहीं कर चुका होगा। ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव का प्रयोग करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेरा छोटा भाई दरवाजा बंद नहीं कर चुका होगा पहले सोने से, तो क्या लिखेंगे? माई यंगर ब्रदर माई यंगर ब्रदर, मेरा छोटा भाई, छोटे को यंगर कहते हैं, बड़े को एल्डर कहते हैं, ELDER एल्डर। माई यंगर ब्रदर विल नॉट हैव शट द डोर, शट मैंने बंद करना, शट की तीनों फॉर्म एक सी रह रहे हैं, शट शट शट, जिनके बीच में यू आता है जैसे सट है, SHUT सट, PUT पुट, SUT कट, तो कट का कट, कट कट, पुट पुट पुट, शट शट शट, तीनों फॉर्म एक सी रहती हैं। विल नॉट हैव शट द डोर, सोने से पहले यानी पहले सोने से, बिफोर कौन सोया? छोटा भाई, तो उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट की जगह? ही, बिफोर ही स्लीप्स, ही एक वचन है इसलिए स्लीप में क्या लग गया? एस लग गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, बिफोर ही स्लीप्स। क्या अध्यापक के आने से पूर्व विद्यार्थी पाठ याद कर चुकेंगे? तो क्या विद्यार्थी पाठ याद कर चुकेंगे पूर्व अध्यापक के आने से? तो क्या हो जाएगा? विल दी स्टूडेंट्स हैव
the lesson. Will the students have learned the lesson before the teacher? टीचर एक वचन है इसलिए आने की अंग्रेजी कम में ऐसा लग गया कम्स. बिफोर द टीचर कम्स. बिफोर द टीचर कम्स. फुल स्टॉप. ये इंटरगेटिव सेंटेंस है इसलिए इसमें क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क. पुलिस के आने से पूर्व चोर लूट का माल कहाँ छिपा चुका होगा? तो कहाँ? क्वेश्चन सेंटेंस है तो पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे वेयर, उसके बाद सहायक क्रिया विल शैल. वेयर विल, चोर लूट का माल कहाँ छिपा चुका होगा? तो वेयर विल द थीफ हैव हिडन द बूटी. बूटी मैंने लूट का माल. चोर कहाँ छिपा चुका होगा लूट का माल? तो वेयर विल द थीफ हैव हिडन द बूटी. पुलिस के आने से पहले बिफोर द पुलिस अराइव्स. बिफोर द पुलिस अराइव्स. तो क्या होगा? वेयर विल द थीफ हैव, यानी पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर विल शैल, फिर सब्जेक्ट और फिर हैव. Where will the thief have hidden the booty? बूटी मैंने लूट का माल. BOOTY. Where will the thief have hidden the booty? पुलिस के आने से पहले before the police arrives. Before the police arrives. डॉक्टर साहब पहले ही मरीज का जीवन बचा चुके होंगे. इसमें पहले ही शब्द है. पहले ही की अंग्रेजी ऑलरेडी लगानी है. पहले ही. डॉक्टर साहब पहले ही मरीज का जीवन बचा चुके होंगे. ये एफर्मेटिव सेंटेंस है. तो द डॉक्टर विल हैव ऑलरेडी सेव्ड द लाइफ ऑफ द पेशेंट. पहले ये सब्जेक्ट. द डॉक्टर विल हैव the doctor will have saved. The doctor will have already saved the life of the patient. इस प्रकार से The doctor will have already saved the life of the patient. तो हम इस प्रकार से ये वाक्य आसानी से बना सकते हैं नियम का पालन करते हुए. बार बार आप अभ्यास कीजिए. अपनी पुस्तक खोल के बैठिए. जो ये सेंटेंसेज हैं उनको आप करिए. और अगर कोई फिर भी दिक्कत आती है तो हम तुम्हारे साथ हैं. हम तुम्हारी समस्या का निराकरण करेंगे. धन्यवाद बॉयज. थैंक यू वेरी मच.